हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6 और इससे पहले के 8 क्वेश्चन मैं आपको इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रैंगल। एक ट्रैंगल का जो पैरामीटर है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड इज़ 3 सेंटीमीटर और उनमें से एक साइड दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर और आपको दूसरी 2 साइड्स आपको पता करनी है एंड जो ट्रायंगल है उसका मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। यानी कि इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि सच डेट द एरिया हैज़ अ मैक्सिमम सच डेट द ट्रायंगल हैज़ मैक्सिमम एरिया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें देखिए साइड्स दी गई हैं और पैरामीटर हमारे पास है और एरिया की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमें याद आता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या देता है, एरिया देता है। किसकी हेल्प से देता है, साइड्स की हेल्प से और पैरामीटर की हेल्प से, राइट। तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं और हम हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी साइड्स को मान लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द 3 साइड्स। 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की ऑफ ट्रायंगल। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हमने मान ली। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमें हीरोन फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। तो हीरोन फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या चाहिए होता है, एस चाहिए होता है। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालते हैं हम एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पर जो s होता है वो होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब पैरामीटर का जैसे तीनों साइड्स को आप जोड़ दीजिए और फिर बाय में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। सेमी का मतलब हाफ हो गया ना, तो जो पैरामीटर होता है उसका हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेमी पैरामीटर। तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है s की जगह पे। ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है और मैंने इनको ही साइड्स माना है। वैसे फॉर्मूला भी हम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें सबसे पहले s चाहिए, तो s कैसे निकालेंगे हम। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास s आ गया। अब देखिए आपको पता है कि उसने हमें एक साइड दी है, क्या दी है, 3 दी है और ये भी कहा है कि जो पैरामीटर है ना वो कितना है, 8 है। तो पैरामीटर है 8 है, तो 8 यानी कि टोटल पैरामीटर आपके पास है 8। तो बाय में 2 कर दीजिए, आपके पास s कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पैरामीटर का आप आधा करेंगे तो आपके पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा और साइड है आपके पास एक 3 है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो b यानी कि अगर ये 3 है और ये सारे मिलाकर 8 है तो हम क्या कह सकते हैं कि b प्लस सी कितनी है, 5 हो गई। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपके पास 8 है तो और a आपके पास 3 है, तो b प्लस सी आपके पास कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप एक साइड और निकाल लीजिए, c आपके पास आ गया 5 माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हेल्प रहेगी आपकी, देखिए आपके पास c है तो आप s माइनस ए ईजिली निकाल पाएंगे। इसी तरह से आप s माइनस बी निकाल पाएंगे और इसी तरह से आप s माइनस सी निकाल पाएंगे। और आपको क्या करना है कि आपको एक ही वेरिएबल लेके चलना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से। देखिए जैसे हम एरिया निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे यहाँ पर रखिए s की जगह 4 हो गया, फिर 4 माइनस 3 क्योंकि a की वैल्यू तो है ना आपके पास 3, और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर रख रहे हैं 4 माइनस b की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकाली हमने, फिर 4 माइनस सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 माइनस बी। अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, इसलिए मैंने सी को बी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, 4 माइनस बी एंड ये 4 माइनस 5 एंड प्लस का बी यानी कि बी माइनस 1 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। इस 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, 4 का क्या बन जाएगा 2, ये भी बाहर आएगा तो, और ये दोनों रह गए अंदर, ठीक है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास,
तो यहाँ पर मैंने इनकी मल्टीप्लाई करके लिखी है, सिंपली मल्टीप्लाई की है, उसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है। तो अब देखिए हमारे पास आ गया है एरिया, और एरिया को अब तक हमने कोई नाम नहीं दिया, और आगे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें जो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं कि ये ए से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहेंगे कि नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा और फिर उसको 0 के इक्वल करना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, डी ए अपॉन किसके रिस्पेक्ट में होगा, बी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि कोई यहाँ पर एक्स वेरिएबल तो है नहीं ना। तो जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो 2 इंटू रूट वाला है, तो रूट वाला हो जाएगा 1/2 रूट ओ माइनस का 4 प्लस 5b माइनस का b का स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो रूट के अंदर है उसका करना है, माइनस का 4 का 0 हो जाएगा, 5b का 5 हो जाएगा, और इसका माइनस का 2b आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 5 माइनस का 2b अपॉन रूट ऑफ 2 एक था ना, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से इसको हटा देना, माइनस का 4 प्लस का b एंड माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो करते हैं। तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 2b अपॉन रूट ऑफ माइनस का 4 प्लस का 4b माइनस का b स्क्वायर ना, ऐसा कुछ तो नहीं था, 1 मिनट रुको, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 5 माइनस का 2b आपके पास आ रहा है 0 के इक्वल, एंड यहाँ से आपके b की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 5/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गई है b की वैल्यू, यानी कि b की वैल्यू आ गई तो आपके पास ऑब्वियसली c की भी वैल्यू आ जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इससे पहले क्या क्या देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए हम क्या करेंगे, एट b इज इक्वल टू 5/2 पर हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, डी ए अपॉन डी बी को, ठीक है, डी ए अपॉन डी बी को। ये आपको चेक करना है, या तो आप इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके फिर चेक कीजिए, या फिर आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके चेक कीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप कौन सा भी कीजिए। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ जाते हैं तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, जब आप इसको चेक करेंगे तो देखिए, अगर आप b की वैल्यू ये रखते हैं, तो अगर आपको इसके अंदर रखनी, क्योंकि यही था ना हमारे पास, तो इसके अंदर अगर आपको 5/2 रखनी है तो इंटू में 5/2 करेंगे इंटू में 5/2 करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 5 0, तो ये आपका आएगा पॉजिटिव। पहले तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप व्हेन b इज स्लाइटली लेस देन 5/2, तो आपका डी ए अपॉन डी बी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और फिर ये आ रहा है, अगर आप इसको रखेंगे तो ये आएगा नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड देयरफॉर एरिया कैसा हो गया, मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। लेकिन एंड वैल्यूज एंड द साइड्स आर, साइड्स आपको पता है ए की तो थी 3 और बी हमने निकाली थी, और सी आपके पास आ जाएगी, सी 5 माइनस बी था ना, 5 माइनस बी था, तो बी की जगह रखिए 5/2, तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 5/2। तो ये आपकी तीनों साइड आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस होगी। और वैसे ये क्या दे रहा है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है और उसका एक हाइपोटेन्यूज दिया है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अगर हो तो क्या करें आप। तो मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को h मान लिया है, और ये मैंने दो साइड ले ली हैं x और y। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर के, h स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद एज पर रूल हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि इसने पैरामीटर के बारे में कहा कि पैरामीटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो पैरामीटर को आपको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। तो पैरामीटर हम निकालेंगे यहाँ से। अब पैरामीटर क्या होता है, इन सारी साइड्स का जोड़ ही तो होता है। तो सारी साइड्स का जोड़ यानी कि h प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया। लेकिन हमारे पास y की वैल्यू है तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद जो आपके पास पैरामीटर आता है उसका हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब जो h होगा वो आपके पास यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। और x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका करेंगे तो
एज पर फॉर्मूला आप कर लेना। इसके बाद हमारे पास ये क्या आता है, 1 माइनस इस 2 से 2 कैंसिल आ गया, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर x अपॉन में रूट ऑफ एच स्क्र माइनस एच का स्क्र। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना होगा, dp अपॉन dx को 0 के इक्वल रखना होगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं। तो इसमें भी हमने यही करना है, तो इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा x की वैल्यू ही आती है, तो x की वैल्यू आ गई। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें y की वैल्यू बाद में निकालनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल के दिखा दी आपको, क्योंकि x की निकाल रही थी तो मैंने y की भी निकाल दी साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने इसको किया है, तो मैंने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाला है और वो u/v से ही मैंने किया है, ठीक है। u/v यानी कि क्वोशिएंट रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो क्वोशिएंट रूल से आपको भी इस तरह से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये वाला नीचे चला जाएगा, देखिए इस तरह से। और एलसीएम लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और स्क्वायर की वजह से ये कैंसिल आउट, ठीक है। एलसीएम लेके आपके पास ये आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास क्या आता है, ये नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ये नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब है, जो पैरामीटर है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और जो x और y हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए जो ट्रायंगल होगी आपके पास क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी टू साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइड एक ट्रायंगल की जिनकी लेंथ क्या है a और b, और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो आपको बताना है कि किस वैल्यू पर थीटा मैक्सिमाइज करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। यानी कि आपको ये भी बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पर होगा। तो सीधी सी बात अगर हम करें तो आपको एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। और जो आपके पास आएगा ना, ये तो हमें पता चल जाएगा कि एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एरिया भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे पास साइड्स क्या हैं, ए है और बी है, ठीक है। एंगल क्या है उनके बीच का, थीटा है, और एरिया हमारे पास मान लेते हैं ए है, ठीक है। एरिया हमने मान लिया, ए मान लिया, देन देयरफॉर एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब ट्रायंगल का एरिया हम बहुत सारे तरीक़ों से निकालते हैं। अभी मैंने पीछे हीरोन्स फॉर्मूला की बात की थी, ठीक है। एक अगर आपके पास थीटा हो तो हम कैसे निकालते हैं, थीटा हो यानी कि एंगल हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स की, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ दैट एंगल, इस एंगल का साइन, ठीक है। ये में आपके पास आ जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम निकालेंगे DA अपॉन D थीटा। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, AB भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा हो जाएगा। अब वही फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा DA अपॉन D थीटा को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। DA अपॉन D थीटा क्या है, 1/2 AB कोस थीटा, इसको 0 के इक्वल लेके आएंगे तो कोस थीटा ये सारा कांस्टेंट है, इस साइड आके 0 हो जाएगा, तो कोस थीटा 0 किस पर होता है। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि कोस थीटा 0 किस पर होता है, π/2 पर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या आ गया, π/2 आ गया, ठीक है। अब है ना, हम थीटा π/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि 0 किस पर होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आप भी तो ये देखिए कि थीटा है कहाँ पे, एक ट्रायंगल में है, और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग ही 180 होता है, यानी कि तीनों जो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो अगर आप अकेला थीटा ही पाई ले लेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे 2 एंगल, ठीक है। तो इसलिए आपको पहला मल्टीपल ले लेना है, यानी कि थीटा को हम क्या लेंगे यहाँ पर π/2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपके पास वैल्यू आ गई है, तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा इसका। तो d² A अपॉन D थीटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, यही है ना। इसका कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही रहेगा 1/2 AB, एंड इसका आ जाएगा आपके पास कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 1/2 AB साइन थीटा। अब इस वैल्यू पर चेक करना है ना आपको, एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पर इसको चेक करना है। तो ये क्या रहेगा, d² A अपॉन D थीटा का स्क्वायर माइनस का 1/2 AB, एंड साइन थीटा की जगह क्या रखना है, π/2।
अब साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास ये तो 1 हो गया और ये आ गया माइनस का AB/2 यानी कि नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो देयरफॉर एरिया क्या रहेगा आपका, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम रहेगा, और कहाँ पर रहेगा, जब आपके पास थीटा क्या होगा, π/2 होगा। अब आपको एरिया भी निकालने के लिए बोला था, तो मैक्सिमम एरिया भी हम निकालेंगे। अब एरिया हमारे पास क्या है, एरिया 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 ये रहा 1/2 AB साइन थीटा है, 1/2 AB साइन थीटा क्या है, π/2 यहाँ पर आप रखना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, अब साइन π/2 तो 1 होता है, तो 1/2 AB आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम एरिया आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की। डायमेंशंस क्या होती है, जो भी मतलब उसकी साइड्स होती है उन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, जिसका एरिया क्या है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और हाँ उसका जो पैरामीटर है ना वो लिस्ट रहेगा, यानी कि जो पैरामीटर आपके पास आएगा वो क्या आना चाहिए, जो आपको प्रूव करोगे जो पैरामीटर को, वो आपको मिनिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें पैरामीटर को क्या प्रूव करना है, लिस्ट यानी कि छोटा मिनिमम प्रूव करना है, और उसके बाद पैरामीटर भी निकाल के दिखाना। वो तो डायमेंशंस आने के बाद पैरामीटर तो अपने आप आ जाएगा। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल लगा लेते हैं हम, ठीक है। इसकी साइड्स ले लेते हैं, इसकी जो लेंथ ले लेते हैं वो मैक्स ले लेते हैं, और ये वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है, एक्स है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, वाई है। तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एंड एरिया आपके पास 96 ये उसने दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 96 के बराबर आ गया। तो 96 के बराबर आ गया, यहाँ से y निकाल लेंगे 96/x, तो आपके पास यहाँ से y आ गया। अब क्योंकि हमें पैरामीटर के बारे में जांच पड़ताल करनी है, तो हम पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2x + 2y। पैरामीटर क्या होता है, सारी साइड्स का जोड़ होता है, वैसे भी आपने पढ़ा होगा। 2 × l + b क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। तो इसको 2l और प्लस का 2b आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 2x + का 2y मेरे पास यहाँ पर आ गया। 2x + का 2y की जगह आप क्या रखेंगे, 96/x रखेंगे। यहाँ से पैरामीटर को p मान रही हूँ मैं। 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 192/x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका क्या जाएगा 2, एंड इसका आ जाएगा आपके पास 1/x का क्या आएगा, माइनस का 1/x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 192/x का स्क्वायर। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 192 तो कांस्टेंट है और इसके साथ ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 2 - 192/x का स्क्वायर आपके पास आता है dp/dx। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या चाहिए होती है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dp/dx को 0 रखना होता है। तो 2 - 192/x का स्क्वायर को भी 0 रखा जाएगा। तो 1 - 192 एंड x का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल नहीं पाऊँगी, तो फिर मैं कैसे करूँ। हमें यहाँ पर इस स्टेप के बजाय पहले यहाँ पर ही 2 - 192/x का स्क्वायर 0 था, यहाँ से मैं एलसीएम लेना चाहिए था x स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या था, 2x का स्क्वायर माइनस 192 = 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर इस साइड चला जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 192 = 0। यहाँ से 2x स्क्वायर = ये साइड जाएगा 192, एंड x स्क्वायर = 192/2 काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 and 6। सो x स्क्वायर = 96 एंड x √96, और इसका रूट तो होता नहीं है इसका, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 16 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका होता है 4 और 4√6। तो x आपके पास आ गया 4√6, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया है ना, अब हमें देखना है कि हम कौन से मेथड से इसको चेक करेंगे इस वैल्यू पर। यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ हायर ऑर्डर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, क्योंकि ईजिली इसका निकल जाएगा, वो छोटा सा ही तो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर ही हम निकाल लेते हैं, बाकी आपको रिजल्ट अगले पेज पे लिख के दिखा दूंगी मैं। जब यहाँ से हम निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, 2 का तो हो जाना है 0, और इसका देखिए 192 इंटू में 1/x का स्क्वायर का आपको करना है। तो माइनस 192, इसका क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा x की -2, तो -2, और ये आ जाएगी माइनस का 3, पावर कम भी होएगी, ठीक है।
तो ये प्लस का 192 इंटू में 2 और इसकी पावर को आप प्लस बनाइए बाय में एक्स की क्यूब, तो ये आ जाएगा 384 बाय में एक्स की क्यूब। तो ये रिज़ल्ट मैं आपको पीछे लिख देती हूँ, ठीक है। आपके पास एक्स ये है, इस वैल्यू पे हमने चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया था ना, तो अब हमें किस वैल्यू पर चेक करना था। एक्स की वैल्यू थी आपके पास 4√6, तो इस वैल्यू पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर देखिए पॉजिटिव ही आएगा, किसी भी हालत में नेगेटिव तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर जो पैरामीटर की बात कर रहे थे ना हम, पैरामीटर क्या रहेगा आपके पास, मिनिमम। उसने लिस्ट शब्द यूज़ किया था, तो आप कह सकते हैं कि लिस्ट रहेगा, क्योंकि कईयों को ना ये होता है कि आंसर जैसा में होना चाहिए, जैसा आंसर हो ना वैसा वैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर आपके पास लिस्ट होगा, ठीक है। कब रहेगा ये, किस वैल्यू पर रहेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 4√6। अब हमें डायमेंशंस भी चाहिए और पैरामीटर भी चाहिए। डायमेंशंस चाहिए तो आपके पास एक साइड तो आ गई है, दूसरी साइड की बात करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ पैरामीटर, सॉरी रेक्टेंगल, एक्स आपके पास है 4√6 एंड वाई आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की क्या थी आपके पास, वाई 96 अपॉन एक्स था, तो 96 अपॉन 4√6 आ जाएगा। यहाँ से काटिए इसको, इससे काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वही आ जाएगा, ये 4√6 ही बच जाएगा, क्योंकि इसको आप 96 को क्या लिखेंगे, 16 इंटू में 6, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर √6 से ऊपर √6 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। 4√6, तो दोनों आपके पास क्या आती है, सेम आता है, एक्स भी और वाई भी। पैरामीटर ये डायमेंशंस होगी। अब हमें पैरामीटर और चाहिए, तो पैरामीटर क्या आएगा, 2x प्लस का 2y, यहाँ पर आप इनको रख के जोड़ लेना, ठीक है। ये आ गया आपके पास पैरामीटर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। था क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब यानी कि इसके अंदर बनाया गया है। इनने इस सेमी सर्कल है ये, रेडियस r का, विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और रेक्टेंगल की जो एक साइड है ना वो डायमीटर के ऊपर आनी चाहिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस निकालनी है आपको रेक्टेंगल की, सो डेट इट्स एरिया एंड एरिया इसका मैक्सिमम होना चाहिए। देन फाइंड इट्स एरिया, और एरिया भी आपको पता करना है। तो एरिया पे सारी बात आ गई है, ठीक है। तो आपके पास एक ये रेक्टेंगल है और ये डायमीटर के ऊपर इसकी एक साइड है, ठीक है। तो हम इसकी एक साइड को मान लेते हैं, इस वाली साइड को 2x मान लेते हैं। अब मैंने 2x क्यों माना, क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ तक की साइड माननी ही पड़ेगी, क्योंकि r का यूज़ तो आपको करना पड़ेगा ना, रेडियस का यूज़ तो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन निकालने में। तो फिर आप यहाँ पर x/2 करते फिरोगे, अगर इसको x ले लिया तो। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी इसमें मैं इसको y मान रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये r रेडियस है, सेंटर है, ये इसकी साइड्स है 2x एंड y। तो 2x आपके पास क्या है, लेंथ है, और y आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है। किसकी है ये, रेक्टेंगल की है, ठीक है। इसके बाद इन ट्रायंगल क्या बन गया आपके पास, OQR। OQR के अंदर देखिए, OQR के अंदर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक थीटा लीजिए, ठीक है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास x और y की वैल्यूज़ ईजिली आ जाएंगी। कैसे आएंगी, आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा ना, साइन और कोस का, वैसे टेंजेंट भी होता है उसके अंदर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, एंड कोस थीटा आपको निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर x और y को निकालना। अगर ये 2x है तो ये क्या है आपके पास x है, तो x हमारे पास क्या रहेगा, पहले साइन थीटा की बात करते हैं, तो हमारे पास y अपॉन r रहेगा, क्या, साइन थीटा। और इसी तरह से कोस थीटा आपके पास क्या रहेगा, x अपॉन r रहेगा। यहाँ पर हमारे पास अब r का यूज़ भी हो गया, r रेडियस का यूज़ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो y आपके पास आ जाएगा r साइन थीटा, एंड यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ से आ जाएगा आपके पास r कोस थीटा, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं x और y की। और किसको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है, एरिया को प्रूव करना है ना। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है आपके पास x इंटू वाई होता है, ठीक है।
एरिया होता तो x इंटू वाई है, लेकिन यहाँ पर आपके पास x नहीं है। साइड क्या है, साइड इंटू साइड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया। तो लेंथ आपके पास क्या है 2x और ब्रेथ आपके पास क्या है y। अब यहाँ पर आपको x की जगह x की वैल्यू रख देनी है और y की जगह y की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद इस आर स्क्वायर को इस तरफ ले लीजिए, ये बन जाएगा 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो आपके पास ए आ गया है, यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स मत निकाल देना, आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट हम वेरिएबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो ऐसे का ऐसा रखिए। साइन 2 थीटा का क्या आएगा कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ से आ गया 2r स्क्वायर इंटू में कोस 2 थीटा dA अपॉन डी थीटा। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए 2r स्क्वायर कोस 2 थीटा किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आएगा कोस 2 थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। एंड कोस 0 के बराबर कब होता है, π/2 पर होता है ना। तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से π/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, कितना है 2 थीटा है। तो देखिए किस तरह से आता है ये, जब आपको पता है कि कोस 2 थीटा 0 के इक्वल है, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस π/2। 0 की जगह π/2 रखेंगे, कोस से कोस को हटा दीजिए, 2 थीटा आपके पास क्या रह गया π/2। तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। अब थीटा यहाँ से π/4, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आती है, इसमें थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और देखना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 2r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो इसके साथ भी रहेगा। कोस 2 थीटा का क्या रहेगा साइन 2 थीटा, एंड साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा नेगेटिव। चेक किस पर करना है, π/4 पर। एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हम इसको चेक करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वायर कितना रहेगा 4r स्क्वायर साइन 2 इंटू में π/4 एंड माइनस का 4r स्क्वायर साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस का ही रह जाएगा ये, और इसका मतलब ये आपके पास आता है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आता है तो जो एरिया है वो क्या रहेगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये क्या आया है नेगेटिव आया है, ठीक है, नेगेटिव आया है, और एरिया क्या रहेगा फिर इसका मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, उसने कहा था कि आपको साइड्स भी निकालनी है, तो हमारे पास साइड्स भी होनी चाहिए, तो साइड्स होनी चाहिए। तो x आपके पास क्या था, x क्या था आपके पास, आप ये देखिए थीटा आपके पास π/4 है, ठीक है, x ये रहा आपके पास x। तो यहाँ से x निकाल लेंगे r कोस π/4, और कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो r अपॉन √2 आपके पास क्या आ गया x। इसी तरह से आप y निकाल लेना, इसकी वैल्यू भी क्या रहती है आपके पास 1/√2, तो ये भी आपके पास r अपॉन √2 आ जाएगा। तो x और y आपके पास सेम आ गए हैं, यानी कि साइड्स, तो x और y आपके पास सेम आ गए हैं, यानी कि साइड्स आपके पास क्या आएंगी फिर, साइड्स देखिए आपके पास साइड्स आपने मानी थी ये 2x और ये y, तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू में r बाय में √2, तो जो साइड यानी कि लेंथ आएगी आपके पास, लेंथ क्या आएगी r√2, ठीक है, और ब्रेड तो y है, तो इसका मतलब ब्रेड तो वही रहेगी जो आपके पास है। तो आपको लास्ट में यहाँ पर लिखना है कि आपके पास x क्या आया है और आपके पास y क्या आया है बस, और बाकी क्या निकालना था, इसमें एरिया भी निकालना था। तो एरिया भी मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम एरिया बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ आपके पास अभी निकाली थी, ये कितनी थी √2r, और ये कितनी थी r अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, r स्क्वायर इसका मैक्सिमम एरिया, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिवन द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल। आपको दिया गया है पैरामीटर का सम किस किस का, स्क्वायर और सर्कल का।
शो डैट द सम ऑफ देयर एरियाज, आपको ये दिखाना है कि उनका एरिया का सम क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो स्क्वायर और जो सर्कल है आपके पास उसका पैरामीटर का सम होना चाहिए, और स्क्वायर और सर्कल का पैरामीटर का एरिया भी होना चाहिए, सम ऑफ एरिया भी होना चाहिए। तो पैरामीटर हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में तो एक साइड ही होती है, तो उसको हमने मान लिया क्या, x मान लिया, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमने क्या मान लिया, वो हमने मान ली r। यानी कि आपके पास एक तो स्क्वायर है और एक क्या है, सर्कल है, स्क्वायर x और सर्कल की रेडियस r। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ पैरामीटर, तो इन दोनों के पैरामीटर का सम मैं p लिख रही हूँ, वो कितना आएगा, इसका पैरामीटर क्या आएगा 4x और इसका पैरामीटर क्या आएगा 2πr। पैरामीटर सर्कमफ्रेंस को ही तो पैरामीटर बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर p आपके पास क्या आ गया 4x + 2πr। अब आगे देखिए सम ऑफ एरिया, एरिया का सम हम यहाँ पर a ले रहे हैं, इसका एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और इसका क्या होता है πr का स्क्वायर। तो अब हमें एरिया को ही मैक्सिमम और मिनिमम लेके आना है, लेकिन एक तो चीज़ x में है और एक r में है, तो ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सेट करना होगा, यहाँ से हमें क्या करना होगा, r की वैल्यू x के अंदर लेके आनी होगी। तो ये हो जाएगा p माइनस का 4x 2πr एंड r आपके पास आ जाएगा p माइनस 4x अपॉन में 2π। इस r को हम यहाँ पर पुट करेंगे a के अंदर, तो a आपके पास क्या है x का स्क्वायर प्लस πr की स्क्वायर। ठीक है, तो a यहाँ से आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस पाई, r का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर p माइनस 4x अपॉन 2π का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस इस पाई को आप इसके नीचे ले आइए 4π का स्क्वायर p माइनस 4x का स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल, और आपके पास a आता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4π p माइनस 4x का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसका हो जाएगा आपके पास 2x, इसको एज ए कांस्टेंट आप साथ रखिए, इसका कीजिए पहले पावर का हो जाएगा तो p माइनस 4x। अब पावर के बाद जो यहाँ पर है p का क्या होगा, p भी तो कांस्टेंट ही माना जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 4। तो ये आ गया 2x प्लस नहीं माइनस, इस 4 से 4 मैं काट रही हूँ, माइनस का 2 इंटू p माइनस 4x dA अपॉन dx। डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ गया, बाय में पाई भी है, तो पाई को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ गया है डिफ्रेंशिएशन, इसको रखेंगे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए 0 के इक्वल। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन पाई p माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2πx माइनस 2 इंटू पी माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये साइड जाके 0, तो 2πx माइनस 2 इंटू पी माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि 2 मेरा कहने का मतलब है कि 2 आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास होगा πx माइनस, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 4x इज इक्वल टू 0, तो πx माइनस का p प्लस का 4x इज इक्वल टू 0 एंड देन x एंड x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 4 p को साइड लीजिए इज इक्वल टू p, क्योंकि अगर मैं एक एक करके स्टेप करूँगी तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, तो x आपके पास क्या आ जाएगा p अपॉन पाई प्लस 4। तो ये आ गई है आपके पास x की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड डिफ्रेंशिएशन और चाहिए, तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन हम निकालते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये है ना, इसका करेंगे हम, तो इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 2/पाई, तो कांस्टेंट है, p भी एक कांस्टेंट है, 2/पाई तो कांस्टेंट है, तो p कांस्टेंट है, p का तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 4।
तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस का 8/पाई, यानी कि यह है आपके पास पॉजिटिव। हमें ये तो पता नहीं होना चाहिए, बस हमें ये फाइनल होना चाहिए कि हमारे पास पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो ये पॉजिटिव आया है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि देयरफॉर जो ए है वो क्या है, यानी कि जो एरिया है वो क्या है, मिनिमम है। किस पर है, एट x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी, p/π+4। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो आपके पास x, यानी कि x क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए, रेडियस भी तो चाहिए, आपको ये भी तो प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर r निकालना होगा, r निकालना होगा। r की जो वैल्यू थी हमारे पास, r किसके बराबर था, p-4x/2π। तो ये आप अपने आप सोल्व कर लेना। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखना, एंड इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसने डायमीटर के इक्वल कहा था। हमें क्या प्रूव करना है कि जो साइड है ना वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर लेके आनी है आपको। डायमीटर ये याद रखना कि जब आप r की वैल्यू निकाल रहे हो तो डायमीटर आपके पास 2r होता है, तो जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आपको इक्वल लेके आना है। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक टैंक है, ऊपर ओपन सरफेस है, यानी कि ऊपर से वो खुला हुआ है, एंड स्क्वायर बेस, और उसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है। ठीक है, इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ द वाटर, और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है 500 क्यूबिक फीट है। देखिए जब भी कोई चीज़ की फिलमेंट होती है, यानी कि फीलिंग के बारे में अगर आपको बताता है, तो जो बताता है वो होता है वॉल्यूम। जब हम कोई चीज़ घेराव करते हैं किसी चीज़ का, यानी कि कोई चीज़ भराव करती है, तो वो वॉल्यूम होता है। और दूसरा आप वॉल्यूम का पता इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, क्यूबिक, यानी कि क्यूब। तो जो क्यूब आती है वो भी वॉल्यूम के केस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका लेना देना है, इसमें 500 में वॉल्यूम का। तो ये आपको एक तरह से उसने वॉल्यूम प्रोवाइड करवा रखा है। इसके बाद देखिए फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कम कीमत निकालनी है ऑफ लाइनिंग इट। वो उसको लाइनिंग करवाना चाह रहे हैं किसके, टिन से। अब टिन पानी के अंदर, तो टिन की लाइनिंग होगी नहीं, टिन की लाइनिंग कहाँ होगी, एरिया पर, सरफेस एरिया पर, उसके सरफेस पर ही होगी ना। अगर आपके पास कोई टैंक है किसके स्क्वायर बेस है, और इसने ये भी नहीं कहा कि खुल के कि भाई क्यूब है या क्यूबॉइड है, बस उसने ये कहा कि ऊपर से खुला हुआ है और एक उसका बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रही हूँ, क्योंकि अगर स्क्वायर बेस है तो वो लगभग क्यूब ही होगा। अब देखिए आप एक ऐसे कंटेनर की इमेजिन कीजिए, यानी कि आप ये सोचिए कि आपके पास एक ऐसा कोई बॉक्स है, और उसका जो ऊपर है ना वो पानी डालने के लिए तो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर सब जगह पानी भरा हुआ है। इसकी जो लेंथ, जो इसकी हाइट है, इसको हम मान लेते हैं y, और लेंथ एंड ब्रेड्थ इसको हम मान लेते हैं x। क्योंकि देखिए ये क्या है, उसने बेस के बारे में क्या कहा कि ये स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, इसलिए लेंथ और ब्रेड दोनों x। ठीक है, और हाइट हमने मान ली, क्या मान ली, y मान ली, क्योंकि हाइट के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, इसने ये कहा कि वो पानी भरा हुआ है। तो अब आगे देखिए, लेंथ यहाँ पर क्या है, x है, ब्रेड हमारे पास क्या आ गई है, x आ गई है, हाइट हमने क्या ले ली है, y ले ली है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, क्योंकि हम इसको, हमारे पास जो फॉर्मूले हम लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे, क्यूब के हिसाब से लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका एक स्क्वायर बेस है, इसलिए क्यूब के हिसाब से हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स की क्यूब होता है, यानी कि साइड की क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास साइड क्या क्या है, 1 2 3, तो इनकी क्यूब करेंगे आप, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स। तो कीजिए यहाँ पर x इंटू एक्स तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है, y। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम। और वॉल्यूम इसने दे भी रखा है, कितना, 500 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, 500/x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई है y की वैल्यू। दूसरा आपको सरफेस एरिया, आपको टिन का लिस्ट कॉस्ट निकालना है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या निकालना है, आपको टिन के बारे में निकालना है। और टिन के बारे में जानकारी आपको कौन देगा, टिन आपको सरफेसिस पर लगानी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, और उसी को आपको मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया के सरफेस एरिया हम यहाँ पर लेंगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम क्यूब की बात करें तो ये होता है 2LB + 2BH + 2HL। तो अगर ये ऊपर से खुला हुआ है,
अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो इसकी ये वाली L और ये वाली B तो गायब है, क्योंकि ऊपर की छत तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऊपर का है नहीं, तो एक वैसे तो ये होता है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही LB होगी, क्योंकि एक LB नहीं है, ठीक है। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ आपके पास क्या है, XX है, और यहाँ पर हाइट आपके पास क्या है, Y है, तो ये हो जाएगा 2XY, एंड ये भी आपके पास 2XY हो जाएगा। ये आ जाएगा x² + 4xy, ये क्या आ गया आपके पास, सरफेस एरिया आ गया। अब हमें इसी का मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ds/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2x माइनस, और हाँ ये जो y है ना, इस y की जगह पर आप क्या कीजिए, ये रखिए, नहीं तो फिर इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो y की जगह पर पहले वैल्यू रखिए, s = x² + 4x × 500/x²। तो s आपके पास आ जाएगा x², इस x से एक x कैंसिल, एंड ये आ जाएगा आपके पास 2000/x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, ds/dx, ये आ जाएगा आपके पास 2x, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x² होता है। इसको ये 2000 ऐसे लिखिए, और इसको इसके हिसाब से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x², ये 2x³ माइनस 2000, एंड इसके बाद हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या था 2 × x³ माइनस 1000, एंड अब नीचे था x² = 0, इसको इस साइड लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0 एंड x³ माइनस 1000 = 0। यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। x क्या आ गया आपके पास, 10, तो x आ गया अब आपके पास। अब वैल्यू आ गई है, अब आपको इस वैल्यू पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ d²x/dx², ये क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना चाहिए। इसके बाद देखिए हमें इस वैल्यू पर चेक करना है, एट x = 10 पर d²s/dx² क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की तो कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो इसका क्या मतलब हो गया, जो सरफेस है वो मिनिमम है, इज मिनिमम, या लिस्ट कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। कब है, एट x = 10, x 10 पर है, और आपको ये भी तो बताना है कि कोस्ट क्या है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कीमत तो तभी पता चलेगी। तो y भी निकालिए, अगर x ये है तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y आपके पास था 500/x², तो ये आ जाएगा 500/100, यानी कि y आ गया आपके पास 5। एंड मिनिमम सरफेस अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाएगा, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला लगाया था, x² + 4xy, तो x² यानी कि 10² हो गया आपके पास 100, एंड 4 और y आ गया आपके पास 100 + 200 कितना आ गया, 300 स्क्वायर फीट, ठीक है। कॉस्ट की और बात कर लेते हैं, तो लिस्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 60 रुपये एक के हिसाब से बता रहा था वो, तो 300 × में 60 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कुछ 18,000 रुपये, 18,000। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 का उल्टा लगा लीजिए। कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपको वॉल्यूम दिया था और सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा था कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इसमें वो क्या दे रहा है, सरफेस एरिया दे रहा है उसी चीज़ का, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बारे में बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए 40 स्क्वायर फीट की एक शीट है, जो उसको कंस्ट्रक्शन ओपन टैंक है, वही ओपन टैंक है, वही स्क्वायर बेस है, बस आपको मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास सरफेस एरिया तो वही रहेगा, क्योंकि वही टैंक है उसके पास, तो सरफेस एरिया मैं आपको बताऊंगी नहीं कि कैसे है, मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है इसने, 40 दे रखा है, तो 40 निकालेंगे, यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो ये हो जाएगा
4xy इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स का स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन में 4x। तो ये आ गया आपके पास y। अब हमें वॉल्यूम के बारे में बताना है ना कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में बताना, तो वॉल्यूम पर आते हैं। वॉल्यूम हमारी क्या थी, वॉल्यूम आपके थी एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई थी ना वॉल्यूम। तो उल्टा सा क्वेश्चन है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4x। इस 4 को आप आगे लिख लीजिए इस तरह से, 40 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ये आपके पास आ जाता है v डी अपॉन डी एक्स। हम निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स, हम निकालेंगे तो देखिए डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे ना, तो एक काम कीजिए, इस एक्स को अंदर ही ले लीजिए। v इज इक्वल टू 40x अपॉन 4 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में 4, क्योंकि फिर u इंटू वी नहीं लगाना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स हम निकालते हैं यहाँ से, 10x का ये क्या आ गया 10, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर बाय में 4। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी, एलसीएम ले लिया और ये आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 0 के इक्वल हम इसको पुट करेंगे, यहाँ से आप निकाल लेना x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इतना ही छोड़ दीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ जाए। सॉल्व करना है तो कर लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर है, डी अपॉन डी एक्स, ये है ना, इसकी बजाय ये तो एलसीएम लेके आए, इसकी बजाय आप ये वाला लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 का तो 0, और इसका माइनस का 3 अपॉन 4 इस साइड रखिए, इसका आ जाएगा 2x, ठीक है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू है प्लस की, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस की वजह से क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो ये जो क्वेश्चन होगा इसमें सरफेस वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास मैक्सिमम। और इसके बाद आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। और आपके पास x की वैल्यू तो है ये रही, और y की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, इसमें वैल्यू x की पुट करना और उससे आप y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो बस आपको बाद में यही लिखना है कि हैंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। ये लाइन तो आप यहाँ पे लिख देना जब ये नेगेटिव आए ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 40/3 एंड y आप यहाँ से निकाल लेना। बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो भी लिख के बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।